So hello all, my name is Pranav Purkar. I am currently pursuing my Masters in Computer Science and Engineering from IIT Bhubaneswar. और ये वीडियो बेसिकली कॉमन मिस्टेक से रिलेटेड होने वाला है विच एवरी एस्पिरेंट मेक इन देयर गेट प्रिपरेशन जर्नी. सो मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे मेंशन करूँगा एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन विच आई अप्लाइड एंड आई गॉट बेनिफिटेड फ्रॉम देम. सो द फर्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग पैरेलली. मीन्स जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं अपना, तो साथ साथ में कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है कि हम सिर्फ पढ़ रहे होते हैं थ्योरी, एंड थ्योरी पढ़ने के बाद जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाती है तब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं उन पे क्वेश्चंस, विच इज़ द रॉन्ग स्ट्रेटेजी. जैसे कि मैंने देखा है कॉमनली और जो मेरे साथ भी प्रॉब्लम हुई थी. इसमें हमें कैसा करना चाहिए कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइक से हम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर में टॉपिक्स आ जाते हैं, एरे आ जाते हैं, स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है. तो जब भी आप एरे पढ़ रहे हो तो आप एरे पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्यू पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ऐसे करके जितने भी आपके अंडरलाइन टॉपिक्स हैं सारे अपने कंटेंट के अंदर, सिलेबस के अंदर, वो सॉल्व करते करते आपको एक टाइम बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस आई नो दिस टॉपिक, एंड देन उस पर डेप्थ गेन करने की कोशिश करो. ये फर्स्ट मिस्टेक होगी. एंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक कि हम प्रॉपर रिविजन नहीं करते. अब प्रॉपर रिवीजन से मेरा ये मतलब है कि हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है एंड स्टिल एंड उस पॉइंट पे आके हमें लगता है जो हमने फर्स्ट कंप्लीटेड हमारा सब्जेक्ट था वो हम भूल रहे हैं, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक. और ये मिस्टेक हमें इतना कॉस्ट कर जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते गेट एग्जामिनेशन में. तो हमें सबसे पहली चीज़ तो हमारे रिवीजन स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना चाहिए. और रिवीजन स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब है कि आपको पीरियोडिकली रिवीजन करना स्टार्ट रखना चाहिए. और पीरियोडिकली रिवीजन लाइक आप 15 डेज में एक सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज कर लो, 1 मंथ में कर लो. वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आप कितने टाइम में सब्जेक्ट भूल रहे हो, और ये आपको खुद प्रैक्टिस से पता चलेगा. इसे पता करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर्स कंप्लीट किया है रिसेंटली, आप एल्गोरिदम पे जंप कर गए. अब एल्गोरिदम जब मिडवे होगा, समथिंग आधा 50% 70% कंप्लीट हो गया रहेगा, उस टाइम आप डेटा स्ट्रक्चर का उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, वेदर इट बी फ्रॉम पी वाई क्यूज और टेस्ट सीरीज. तो अगर वो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं देन यू आर गुड टू गो. अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आपको फिर से रिवाइज करने की नीड है. और ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि आपको कितना टाइम लगता है चीज़ें भूलने में और रिटेन करने में. तो उस हिसाब से आप अपना रिविजन स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो. नाउ कमिंग टू द थर्ड मिस्टेक विच इज़ नॉट स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज ऑन टाइम. मीन्स अब इससे मेरा मतलब क्या है कि हमारी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है पढ़ना थियोरेटिकल वाइज, बट हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट नहीं करते. अब इससे सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि आखिरी में वो अक्यूमुलेट होकर इतने टेस्ट हो जाते हैं कि हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है एंड टाइम में, और हम कंप्लीट नहीं कर पाते उसको. तो इसका सोल्यूशन यही है, जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, अब डेटा स्ट्रक्चर में आपने टॉपिक्स कवर कर करके आपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, पूरा डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लिया है, ठीक है. अब आप क्या करो, जो भी आपके पास टेस्ट सीरीज है उसका डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक वाइज टेस्ट उठाओ, उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. डोंट गो गो बिहाइंड मार्क्स. आपको मार्क्स आ जाएंगे, बट पहले आप अपने टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दो, ठीक है. अब आपका जैसे डेटा स्ट्रक्चर पूरा कवर हो गया, तो आप कोई भी जो आपके पास टेस्ट सीरीज है उसके टॉपिक टेस्ट उठाओ, सब्जेक्ट टेस्ट उठाओ एंड दे दो. उसको अच्छे से एनालिसिस करो, एक टेस्ट सीरीज की कॉपी बनाओ, उस टेस्ट सीरीज की कॉपी में आपकी पूरी मिस्टेक्स लिखो, उस टेस्ट में आपने क्या कमिट की. एंड यहाँ पे मिस्टेक्स लिखने से मेरा मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को वैसा का वैसा कॉपी मत कर लो. आप उसका कंसेप्ट देखो, उसके अंदर अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है, आप उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को जाके रिवाइज करो, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को वहाँ मेंशन करके रखो कि आप इसमें भूल रहे हो चीज़ें, ठीक है. तो ये होगी आपकी थर्ड मिस्टेक. नाउ कमिंग टू द फोर्थ मिस्टेक, जो कि मैंने भी बहुत कमिट की थी और इतना कुछ बेनिफिट हुआ नहीं मुझे वो करके. अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं कोशिश करता था कि मैं उसी टाइम बहुत इन डेप्थ चला जाऊँ सब्जेक्ट के और सारी चीज़ें कवर कर लूँ, सब कुछ पढ़ लूँ, बट ये फिजिबल नहीं है. मेरा इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में पूरा सब्जेक्ट कवर करो जैसा आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, ठीक है. उतना पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वहाँ आपको कोई न्यू टर्म्स दिखता है या कोई न्यू कंसेप्ट दिखता है, तो आप तब जाके वो पढ़ो. वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, रेदर देन आप रैंडमली जा रहे हो कोई भी साइट पे और उसको मतलब इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि वो यूज़ भी होने वाला है कि नहीं अपने पेपर में, ठीक है. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ मिस्टेक, स्टिक टू सिलेबस. अब इसमें गलती क्या होती है कि जैसे बच्चे बहुत सारे रेफरेंसेस इकट्ठा कर लेते हैं. लाइक सिंपल से टॉपिक रहते हैं, एरे स्टैक क्यू, जितना फैकल्टी पढ़ा रहे हो उतना पढ़ लो उस टाइम के लिए. उन्हें पता है गेट का सिलेबस कितना है, वो इतने डेप्थ तक जाएंगे.
आप खुद से ट्राई कर रहे हो कि एरे में और डेप्थ में चले जाता हूँ, कुछ और पढ़ लेता हूँ, कुछ और आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। बहुत चीज़ें ऐसी है, बहुत हज़ारों चीज़ें हैं दुनिया में एरे से रिलेटेड, और काफ़ी और टॉपिक्स है, डीपी हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो आप हर चीज़ इन डेप्थ कवर नहीं कर सकते। ओके, सो स्टिक टू द सिलेबस। जितना आपको फैकल्टी पढ़ा रहे हो उतना पढ़ो, और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस में आपको मिस्टेक्स लग रही है, जो क्वेश्चन में आप मिस्टेक कमिट कर रहे हो, फिर बाद में जाके उसको एनालिसिस करो, और वो टॉपिक जा जाके यूट्यूब पे या जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो उससे जाके पूछ लो, उससे जाके पढ़ लो। ये ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है करने का, rather than खुद से सर्च करना एंड ऑल दैट। ओके, सो इट विल सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम। Now coming to the sixth mistake, which is buying too many test series. ये मिस्टेक मैंने भी कर दी, मेरे पास 3 से 4 टेस्ट सीरीज थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू कंप्लीट इवन वन ऑफ देम। सो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा कॉमन भी बोल सकते हैं, और बहुत फालतू मिस्टेक है मीन्स मेरे हिसाब से। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी मार्केट में बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ है जो आपको पता है कि जैसे आई विल मेंशन सम ऑफ देम, लाइक मेड इजी हर कोई लेता है। अब गो क्लासेस की एक टेस्ट सीरीज़ आई है, वो काफ़ी फेमस चल रही है, और अपनी गेटेड झील हो गई, एंड अन अकेडमी कुछ टेस्ट लॉन्च कर देता है एंड में। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत है टेस्ट देने के। अब आप बेफालतू की 4-5 टेस्ट सीरीज लेके उसे कवर नहीं कर पाओगे तो उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है नहीं। ठीक है, तो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज पकड़ो, उसको साथ ही साथ कवर करो, और बाद में दूसरे टेस्ट सीरीज पे जंप करो। सो इसके लिए एक सजेशन ऐसा रहेगा कि आप मिनिमम 2 टेस्ट सीरीज बाय कर लो, और ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ योर सिलेबस, राइट, उस टाइम आप एक टेस्ट सीरीज उसमें से कोई कवर कर लो पूरी। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सो फॉर रिवीजन आप वो सेकंड टेस्ट सीरीज यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आपको प्रॉपर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है इसका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज़ नॉट रिवाइजिंग फ्रॉम द फुल नोट्स। अब जनरली क्या होता है, हम लोग शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, एंड हम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने का टाइम आने से पहले ही हम शॉर्ट नोट्स पर रिलाई करने लग जाते हैं। लाइक टू हमें पता है क्योंकि उससे क्विक रिवीजन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप नवंबर एंड तक फुल नोट से ही रिवाइज करो। फुल नोट्स में कैसा होता है, अपने जो मेन कंसेप्ट है पूरे लिखे रहते हैं, अगर वो हमें गो थ्रू होने लग गया और वो हमें पूरा याद रहने लग गया, तो हम पेपर सॉल्व करते टाइम काफ़ी हमें हेल्प मिलेगी उससे। शॉर्ट नोट्स में हम सारी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं लिख सकते हैं, तो हो सकता है हम उसमें मेजर कंसेप्ट भूल जाए। जो मेजर जो स्टोरी होती है, एक बिहाइंड द स्टोरीज होती है पूरी, जैसे कौन सा कंसेप्ट, जैसे पाइपलाइनिंग हो गया, पाइपलाइनिंग में बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, कब स्टॉल्स लग रहे हैं, स्टॉल्स कितने लगते हैं, ये जो भी है सारी चीज़ें, ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, जितने कंडीशनल ब्रांच हो गया, नॉन कंडीशनल ब्रांच हो गया, तो ये कब कैसे लगता है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, ये आपको पता करने के लिए फुल नोट से रिवाइज करने पड़ेंगे। अब फुल नोट्स रिवाइज करने चाहिए, तो आप बेसिकली ट्राई करना नवंबर एंड या दिसंबर मिड तक फुल नोट से रिवाइज करो। इससे आपको बेनिफिट होगा, आपके पास कंसेप्ट रिटेन रहेंगे, और देन इन द मंथ ऑफ जैन और दिसंबर एंड आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज उस टाइम पे आप फुल लेंथ टेस्ट देते हो, और उस टाइम पे फुल नोट्स रिवाइज करना विजिबल नहीं है। सो ऑब्वियसली उस टाइम तक आप फुल नोट्स पढ़ो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स पे जंप कर जाओ। ठीक है, अब कमिंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज़ नॉट मार्किंग द अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस। जब भी हम प्रिपरेशन के टाइम पे हम कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे सामने, लाइक पीवाईक्यूज में काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो टफ होते हैं, जो हमसे फर्स्ट गो में नहीं बनते हैं, राइट। सो उन क्वेश्चंस को आपको मार्क कर लेना चाहिए। अगर आप उन्हें मार्क नहीं कर रहे हो तो आपको रिवीजन के टाइम पे समझ नहीं आएगा कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करूँ, और रिवीजन के टाइम पे पूरे पीवाईक्यूज फिर से लगाना ये एक सही तरीका नहीं होगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम बचा भी नहीं होगा, राइट। सो आप जो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ना, उसे आप मार्क करके रख लो। एक या तो कोई एक्सेल शीट बना लो, उसमें आप सेव करके रख लो क्वेश्चन नंबर, या कुछ भी नोट पैड समथिंग, वट एवर मेथड अप्लाइज टू यू। सो आप उस तरीके से अपने मार्क्ड क्वेश्चन सेव करके रख लो, ताकि आपको रिविजन के टाइम पे वो बहुत काम आ जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मिस्टेक, विच इज़ नॉट सीइंग द सॉल्यूशन। ये बहुत सिली लगेगा, बट या आई कमिटेड दिस मिस्टेक, राइट, कि मैं ये ट्राई कर रहा था कि मुझे खुद से आना चाहिए, मैं सॉल्यूशन नहीं देखूंगा। मैं चाहे कुछ सोर्सेज पढ़ लूँ, कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लूँ, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करूँगा, बट मैं सॉल्यूशन नहीं पढ़ूंगा। उस क्वेश्चन का एसेंस चला जाएगा, मुझे ऐसा लगता था। बट ये थोड़ी सी एक मिस्टेक रहती है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक ही उस क्वेश्चन के पीछे लगे रहना है, बाद में उसको सॉल्यूशन देख लेना है, क्योंकि आप सॉल्यूशन से भी बहुत चीज़ें सीख सकते हो सकता है ऐसी चीज़ें बहुत सारी रहती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं पढ़ाते हैं। लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट मेजरली आपका 92% सिलेबस कवर करते हैं, रेस्ट ऑफ द सिलेबस आपको खुद से ही पढ़ के कवर करना होता है, राइट। सो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिस पे आप अटक जाओगे,
अब आप उसको उस टाइम के लिए तो मार्क कर लो, बट आप जब उसको सेकेंड ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ ट्राई तक दे देते हो और फिर भी आपसे नहीं बन रहा है, सो इट्स बेटर टू गो फॉर द सॉल्यूशन। आप उस सॉल्यूशन को अच्छे से कहीं नोट डाउन कर लो, उस पूरे क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे काम आए। और उस सॉल्यूशन से जो भी आपको सीखने मिल रहा है, जो भी आपको न्यू कंसेप्ट ऐसा लग रहा है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को आप यूट्यूब से जाके पढ़ लो, या जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप एनरोल्ड हो, वहाँ से जाके पढ़ लो और नोट डाउन करके रख लो, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे वो काम आ जाए। ओके, सो ये एक मिस्टेक थी। अब अगले मिस्टेक पे आते हैं, विच इज़ प्रैक्टिसिंग मोर। राइट, ये मिस्टेक नहीं है, बेसिकली आपको एक करना चाहिए, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी चाहिए। अब कम प्रैक्टिस में कैसा होता है कि जो हमने टीचर से पढ़ा है, जिसने जो उसने सॉल्व एग्जाम्पल करा दिए, उतना कर लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लिए यहाँ वहाँ से, वैसा करने से आपको कंसेप्ट तो मे भी आपको समझ आ जाए, बट पेपर में जब एकदम न्यू क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। राइट, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे उसको क्रैक करना और सॉल्व करना। सो इसका एक ही सोल्यूशन है, आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप इससे एक चीज़ गलत ले लेते हैं स्टूडेंट्स की, जितनी हो सके मतलब वो हर प्लेटफॉर्म पे जाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक जो हायरार्की होता है उसको मेंटेन करके रखना है। लाइक सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको होना चाहिए कि टीचर ने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं, टीचर ने जो आपको क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप उसे सॉल्व करो। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपने हर जगह सुना होगा ये बात, ये कोई न्यू बात अब रह नहीं गई। तो आप PYQs बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। जब ये हो जाता है तो आपको मैंने 2 टेस्ट सीरीज सजेस्ट की थी, आप उन 2 टेस्ट सीरीज को अच्छे से कवर करो। ये 2 टेस्ट सीरीज के बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के फुल लेंथ टेस्ट देना प्रेफर करना, क्योंकि इतना होने के बाद टाइम आपके पास बचेगा नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बचेगा। अगर आप थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आप मे बी 2 की जगह 4 टेस्ट सीरीज दे पाओगे, तो वो आप अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लो। बट मोर प्रैक्टिस इज ऑलवेज बेटर। राइट, अब अगले जो मिस्टेक है वो है स्टडी फ्रॉम द ऑथेंटिक रिसोर्सेज। राइट, अब बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, मैंने खुद ने भी कराया कभी कभी, कि कोई सी भी, जैसे मैं किसी चीज़ में अगर फंसा हुआ हूँ, जो एक नॉन लीनियर पाइपलाइन एक टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सोर्सेज लाइक रेफ़र किए थे। बट मैं काफ़ी जो ऑथेंटिक सोर्सेज नहीं थे वहाँ से भी मैंने उसे पढ़ लिया था, तो काफ़ी ऐसे मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं कोई कंसेप्ट को लेके। सो इट्स बेटर कि जो हमारे सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स है, लाइक कार्ल हेमेचर आई थिंक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की है, वहाँ से जाके आप नॉन पाइपलाइन पढ़ लो या नॉन लीनियर पाइपलाइन पढ़ लो। जो सोर्सेज आपको ऑथेंटिक बता रहे हैं, या अपने फैकल्टी से पूछो आपको कौन से स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हो सकते हैं। आप रैंडमली कोई भी साइट पे जाके कुछ भी पढ़ के आप नोट डाउन मत करो, क्योंकि ये चीज़ आपको एक एक 2-2 मार्क्स कॉस्ट करेगी, और एक एक 2-2 मार्क्स से रैंक हिल जाती है, बहुत ज़्यादा हिल जाती है। तो ये मिस्टेक आप कमेंट मत करो। सो दीज आर बेसिक आई थिंक 10 to 12 मिस्टेक्स विच आर मोस्टली कॉमन बिटवीन ऑल द एस्पिरेंट्स, एंड मैंने भी इसमें से काफ़ी कमिट की है। सो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स और ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी मोस्टली ऑन लाइक हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। लाइक मुझे इसमें बहुत दिक्कत आती थी शॉर्ट नोट्स बनाने में, एंड एक थोड़ा सा चीज़ जो मैंने समझ ली थी उस टाइम पे, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। एंड सो या, ऑल द बेस्ट।